हेलो दोस्तों, क्या आप भी कॉइन्स में ट्रांजैक्शन करते हो? क्या आप भी क्रिप्टो करेंसी होल्ड करते हो? जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्रिप्टो करेंसी पे कितना इनकम टैक्स लगता है या कोई और अदर करेंसी पे कितना टैक्स लगता है। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर दो। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे देख सकते हो कि बजट 2022 में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा था कि क्रिप्टो करेंसी पे आपको कितना टैक्सेशन देना होगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हो कि क्रिप्टो करेंसी की प्रोविज़न क्या है जो गवर्नमेंट के द्वारा डिफाइन की गई है। सबसे पहले आप देख सकते हो मीनिंग एज पर इनकम टैक्स प्रोविज़न। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे अ फॉर्म ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, जो गवर्नमेंट ने इसको एक वर्चुअलाइजेशन के तौर पे डिजिटल एसेट डिक्लेयर कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपका कैपिटल एसेट्स होता है वैसे ही। एंड सेकंड है नोट बिंग इंडियन करेंसी और फॉरेन करेंसी। ये कोई इंडियन करेंसी भी नहीं है ना फॉरेन करेंसी है, फेमा एक्ट के अकॉर्डिंग। और ये जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, वही है करेंसी को ये वर्चुअल करेंसी कहते हैं, जिसे क्रिप्टो करेंसी आप जिसमें ट्रांजैक्शन करते हो। एंड सेकंड पॉइंट आता है इसका क्लासिफिकेशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। जैसा कि आप देख सकते हो, इसमें इन्होंने 2022 के फाइनेंस बिल में कहा था कि क्रिप्टो करेंसी आर क्लासिफाइड एज अ कैपिटल असेट्स। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपका लैंड बिल्डिंग होते हैं, ये सारे कैपिटल असेट्स है, तो इन्होंने इसको वैसे ही ट्रीट करा है कि ये भी एक असेट्स है। तो इनकम अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन, तो इस पे जो टैक्स की एप्लीकेबिलिटी इन्होंने लगाई है वो कैपिटल गेन के जैसे ही लगाई है। कैपिटल गेन पे जो आपका टैक्स लगता है उसी हिसाब से इन्होंने क्रिप्टो करेंसी या कोई भी अदर कॉइन्स है उसमें ट्रांजैक्शन करते हो। एंड यहाँ पे थर्ड पॉइंट देख सकते हो आप, टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी सेक्शन 115BBH। यहाँ पे आप देख सकते हो पॉइंट, इनकम फ्रॉम ट्रांसफ़र ऑफ क्रिप्टो करेंसी विल बी टैक्सेड एट द 30%। सीधा इन्होंने 30% का रेट लगाया प्लस 4% सेस। जी हाँ दोस्तों, 30%। एंड इसमें देख सकते हो डिडक्शन, नो डिडक्शन एनी एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट फॉर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी अलाउड। यानी कि आप जैसे इसको सेल करोगे इस पर कोई भी आपका जो डिडक्शन है खर्चे का अलाउ नहीं होगा, जैसे ब्रोकरेज हो गया, बहुत सारे खर्चे, वो कोई भी एक्सेप्ट ये सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी कि जिस दिन परचेज करा था उसका कॉस्ट ये आपको अलाउ करने के लिए बोल रहा है ये। ठीक है दोस्तों, इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को आप डिडक्शन ले सकते हो सिर्फ, बाकी और कोई भी खर्चे आप नहीं ले सकते हो इसमें। एंड तीसरा सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, नो सेट ऑफ लॉसेस अगेंस्ट इनकम अलाउड एज। इसमें क्या है कि कोई भी आपके बिजनेस के सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉस है वो आगे आप सेट ऑफ नहीं कर सकते इसके इनकम के अगेंस्ट में। आप यहाँ पे देख सकते हो इसका एक कंप्यूटेशन का एग्जांपल, कंप्यूटेशन कैपिटल गेन, जैसे फुल सेल कंसिडरेशन। आपने मान लो 1 लाख रुपए की सेल करी, 1 लाख रुपए की सेल करी, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लो आपने पिछले साल खरीदा था 10,000 में, तो 1 लाख का सेल करा, जो आपका 90,000 का प्रॉफिट है, सीधा उस पर ये 30% का टैक्स लगाएंगे आपका। 90,000 सीधा प्रॉफिट पे और प्लस उस पर 4% सेस। जो यहाँ पे आपको डिडक्शन देंगे वो कॉस्ट ऑफ परचेज की, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसकी। एंड कुछ पॉइंट ऐसे भी यहाँ पे आप देख सकते हो, फॉलोइंग शुड बी इग्नोर्ड वाइल कंप्यूटिंग कंप्यूटेक्ट कैपिटल गेन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनको इग्नोर कर दिया जाएगा, इन सब खर्चों को आप जब इसका कैपिटल गेन निकालोगे। सबसे पहले आता है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट रिलेटिंग टू एसेट्स। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट यानी कि ये सारी चीज़ें जो है कैपिटल एसेट, जैसे आप बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग का आप कैपिटल गेन निकालोगे तो ये सारी चीज़ अलाउ करेगा। लेकिन क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में इन सारी चीज़ों को आपको डिसअलाउ कर रहा है। चैप्टर 6A का भी आपको डिडक्शन ये नहीं देंगे। जी हाँ दोस्तों। एंड हाँ, अगर आपका 5 लाख का इनकम के स्लैब में आता है तो 87A का रिबेट आपको अलाउ कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हो कि रिलीफ अंडर 87A रिबेट कैन बी क्लेम्ड, यानी कि जो अप टू 5 लाख तक जो टैक्स लगता है 12,500, तो इस केस में क्या है कि प्रॉफिट अगर उसके अंडर में हुआ 5.5 लाख के ऊपर, तो वहाँ पे आपको ये रिबेट देंगे। एंड इसके ऊपर TDS की एप्लीकेबिलिटी भी है जो 194S सेक्शन में है। तो ये सारी वीडियो थी। अब इसमें पूरा आपको कि टैक्स कितना लगा, 30% को क्या क्या कॉस्ट का खर्चा आपको अलाउ करेंगे, ये ओनली सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अलाउ कर रहे हैं। एंड इसमें क्या है कि आपको कौन सी ITR फाइल करनी है। जी हाँ दोस्तों, ITR कौन सी आप चूज़ करोगे इसको फाइल करने के लिए, तो सबसे पहले आता है ITR 2। जैसे आप ITR 2 फाइल करोगे तो उसमें एक ऑप्शन है
वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का सारी इनकम दिखाने के बाद आप नीचे जब उसमें ITR फॉर्म में आओगे तो उसमें वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का ऑप्शन है ITR 2 में। अगर एज अ कैपिटल गेन आप दिखाना चाहते हो तो आप ITR 2 फाइल करोगे। उसमें आपको डिटेल पूछेगा सारी, डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ ट्रांसफ़र, उस हिसाब से वो कैपिटल स्पेशल टैक्स लगा देगा उस पर, स्पेशल इनकम टैक्स कैपिटल गेन का जो निकल के आएगा। एंड ITR 3 भी आता है अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे करते हो एंड उसको बेचते हो तो वो ITR 2। अगर आप डेली ट्रेडिंग करते हो, डेली ट्रांजैक्शन करते हो तो उस केस में आपको ITR 3 फाइल करना पड़ेगा। उसमें एज अ बिजनेस ट्रीट करके आपको ITR 3 ऑप्ट करना पड़ेगा। एंड इस ITR 3 की क्रिप्टो करेंसी में आपको सारी ट्रांजैक्शन को शो करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, तो कैसी लगी आपको वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।